नमस्कार। तहलका आवाज़ में आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार नौहटा प्रखंड के होली बनाही के अंतर्गत भनातपुर ग्राम में ये देखिए प्रवेश द्वार है। यहाँ पे जो है आज सभी देवी और देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। ये देखिए नारायण मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे फ्री दवाइयाँ वितरण की जा रही है। रोगी को देखकर किसी को अगर कोई समस्या है तो उसको पूछकर और जांच पड़ताल करके दवा दिया जा रहा है। ये देख लिए आपके सामने है। और हम ये बात कहेंगे कि इस तरह की जो है जांच शिविर हर धर्म स्थल पर होना चाहिए, ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं या किसी तरह के निसहाय व्यक्ति हैं उनको कम से कम उपचार मिल सके। ये देखिए हवन पूजन का कार्यक्रम चालू है और इस हवन पूजन के कार्यक्रम के साथ साथ थोड़ी देर में जो है प्रसाद का वितरण किया जाएगा और उस प्रसाद को यहाँ पे दूर दराज से आए हुए भक्तगण जो हैं ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने के बाद जो है अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सनातन धर्म में सबसे अच्छा चीज़, सबसे खूबसूरती ये है कि विश्व के कल्याण के लिए पूजा पाठ जो किया जाता है वो विश्व के कल्याण के लिए होता है। ये देखिए आपके सामने हवन हो रहा है, ये पूर्णाहुति हो रहा है। ये अंतिम पहर है, पूर्णाहुति का समय है और हमारे भक्तगण जो हैं इसमें जो है आहुति दे रहे हैं। उसके बाद आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे और कहाँ कहाँ पे किस देवी देवताओं का स्थान है, कहाँ पे विराजमान है, वो आपको हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं हवन का कार्यक्रम तो चल ही रहा है। इसके साथ ही जो है नारायण मेडिकल की तरफ से दवा भी बट रही है। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा योगदान हमारे एक जो बड़े भाई हैं उनके माता पिता का जो इच्छा थी कि एक मंदिर बने, और माता पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने जो है 5 देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया। ये देखिए यह हैं भैरव भैया जी, जो इनके सामने जो है भोग लगाया गया है। फल फूल काजू किशमिश, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं खाने पीने का कर दिया गया है। और ये देखिए माँ भगवती का जो मंदिर है, ये नई तरह के जो माँ का जो मूर्ति है उनका है जो है स्थापना हुआ है। ये देखिए शिव गुरु भोलेनाथ का, माँ पार्वती का स्थापना उसके बगल में आपको दिखा रहे हैं। जो शिवलिंग है देखिए, ये शिवलिंग भी इनका ही रूप है, दोनों एक साथ ही हैं। इसके बाद अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए नाग देवता का जो है स्थापना हुआ है। इनका भी जो है स्थापना किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। इनका भी देखिए भोग लगाया गया, रखा गया है। खाने पीने की व्यवस्था सभी देवी देवताओं को किया गया है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भनातपुर ग्राम में
सभी ग्रामीणों को तो बहुत बड़ा सहयोग रहा इस मंदिर को बनाने में और इसकी सुंदरता। पहले आप अपना नाम बताइए। पंडित प्रमोद कुमार मिश्रा, भक्त वीर ओरसोर। जी। हाँ जी। आप जब यहाँ पे पूजा कराने आए तो महाराज जी आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, इतना ग्रामीण जनता उत्सुक थे कि पूछिए मत। भक्ति भाव में पूरे दिन लीन थे, जितना सेवा किए ब्राह्मण को, सभी लोगों को, यह मेरे शब्दों से उच्चारण नहीं हो सकता। आपने जो हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा कराया, शंकर जी का कराया, भैरव बाबा का कराया और माँ भवानी का भी कराया, नाग देवता का भी कराया, तो हमको लग रहा है कि अभी तक आपने ऐसा प्राण प्रतिष्ठा एक साथ नहीं कराया। बहुत सारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कराए हुए हम लोग, और इसमें प्राण प्रतिष्ठा में सर्वप्रथम जो निर्मूर्ति होता है उनका जलाधिवास, उसके बाद अनाधिवास, फिर पुष्पाधिवास, उसके बाद फलाधिवास कर और उनका प्राण प्रतिष्ठा। और ये माता जी का मंदिर था, इसमें सतचंडी यज्ञ होता है, माँ दुर्गा देवी का पाठ पूरा किया जाता है, उसके बाद पूजा पाठ जो विधान है कर्मकांडी वो सब हम लोग करते हैं। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहा कि जैसे कि यहाँ पे एक साथ में 5-6 देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ऐसा और कहीं हुआ है? हुआ है, बहुत सारा जगह कराया हम लोग, बहुत जगह कराए हुए हैं। साथ में जैसे कि यहाँ पे नाग देवता का हुआ या शंकर जी का हुआ, शिव परिवार का हुआ, हनुमान जी का हुआ और ये भैरव बाबा का हुआ, तो एक साथ अभी कराए हैं और जगह हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत जगह हुआ है। यूपी में हुआ है जी, फिर उत्तरी बिहार में भी हुआ है, नागरपुर में हुआ था जी, और यूपी में आपको चंदौली के पास में है जी, अंदर में, वहाँ भी हुआ था, और बिहार तो मेरा क्षेत्र है। जैसे कि और लोग जो जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होता है वहाँ पे या तो केवल शंकर जी का होता है, या तो राम लक्ष्मण का होता है, या हनुमान जी का होता है, या तो फिर नाग देवता का ही होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने जानकारी लेना चाहा। ऐसा कोई विधि विधान नहीं है, ठीक ना, कि एक ही बार में एक ही होगा। इनकी अपनी मन्नत थी संकल्पित कि अब इस मूर्ति को एक मंदिर में इनका पिताजी का उत्तमी पति मेमोरियल के नाम से इन्हीं का संकल्पित माने मंदिर बनवाना था, तो ये अपने मन से बोले, उसके अनुसार इनके पास हम लोग प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानते हैं, ये पहले आप अपना नाम बताइए भैया। मैं राम कुंवर सिंह, स्वर्गीय रामपति सिंह, उत्तमी देवी के ज्येष्ठ पुत्र। मैं राम कुंवर सिंह हूँ, ग्राम भवनाथपुर, थाना नवाटा, जिला रोहतास, बिहार के निवासी हूँ। पहले तो मैं अपना संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूँ कि मैं एक एयरफोर्स वायु सैनिक से 15 साल सेवा किया। फिर मैंने वर्ल्ड का विश्व विख्यात प्रतिष्ठान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में 25 साल मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर मैं रहा, और वहाँ पर भी मैंने बिहार का एक अमिट छाप छोड़ करके आया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ 35,000 एम्प्लॉय थे, और वहाँ पर भी कोई जानता है कि बिहार का कोई आर के सिंह था। सभी क्षेत्र में, पढ़ाई में, लिखाई में, बोलने में और सभी फील्ड में मैंने बिहार का नाम, अगर कोई कहता कि बिहार उपेक्षित है, मैं किस रूप में बिहार उपेक्षित है? मैं आपके सामने साक्षात प्रमाण है। मेरे में क्या चीज़ की कमी है? आपसे आप केंद्रीय विद्यालय के पढ़े होंगे, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने उसका लेक्चर देने के लिए मुझे बुलाया जाता था, तो वहाँ पर मुझे प्रशस्त राशि के रूप में 1000 रुपये देता और डिपार्टमेंट के द्वारा परमिशन दिया गया। तो मैं कहा कि बिहार के जितने लोग IAS IPS या पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, तो हम लोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा है कुछ पीछा, जो कि धीरे धीरे हमारी सरकार उसको दूर कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में शायद बिहार भी
एक गुजरात के समान होगा, क्योंकि मैंने 12 साल गुजरात में बिताया और गुजरात की जो उन्होंने तकदीर बदल दी, तो आज उनको मैंने कल ही न्यूज में देखा कि कहीं उनके मूर्ति को दूध से नहवाया जा रहा था जी। तो रियल में वो आज के इस कलयुग के रामावतार ही हैं और उनको मैं बहुत एक तरह से भक्त कहिए, चाहे उनका फ्लोर कहिए, चाहे उनका अनुयायी कहिए, क्योंकि उनके इससे नहीं कि वो मोदी जी हैं, उनके विचार आचार और देश के प्रति जो उन्होंने संकल्पित हैं, राष्ट्र के प्रति उन्होंने जो अपना बलिदान किया है, क्योंकि ना उन्होंने परिवार से कोई रिश्ता नाता रखा, न उनमें कोई स्वार्थ है, न कोई इच्छा है, तो उसके चलते उन्होंने जो अपनी सारा समय सारा चीज़ें उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सारी जनता के लिए दिया है, तो उससे मैंने प्रेरित होकर के उनका मैं बहुत एक तरह से भक्त कहिए, अनुयायी कहिए, मैं बन गया और उनके अनुसरण ही करना चाहता हूँ। अब मेरे स्वर्गीय रामपति सिंह और उत्तमी देवी जो हमारे माता पिता जी हैं, उनका मैं देखिए मोबाइल से दिखाइए, वहाँ से दिखाइए। चले तो आप चल के भैया को दिखा दीजिए। मैंने अपने माँ पिताजी को, मैं अब 4 भाई हैं, जो सबसे बड़ा मैं हूँ, और अपने माता पिताजी का ये मेमोरियल लीजिए बढ़िया से दिखाई दे। नहीं आ रहा है, लीजिए इसको बढ़िया से, लाइट आएगा बढ़िया से लीजिए। इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए और आएगा, चाह रहा है ना। चलिए दिखाइए। इनको मंदिर बना दे, चबूतरा करते हैं माँ जी। तो ये मेरे को बोले कि बाबू से नौहट्टा में घर बनाने के बाद आप इनका मंदिर बना दीजिएगा। मैं कहा पिताजी मेरे को भी मन में आ रहा था जी। तो उनको आज मैंने इच्छा पूरा कर दिया और ये सामने विराजमान है, देख रहे होंगे कि हाँ, कहीं भी हूँ इनकी आत्मा बहुत खुश होती होगी कि हमारे बेटा ने कुछ किया है। तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रहें और मैं आगे कुछ कर सकूँ। ये हमारी माता पिता का मेमोरियल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने माता पिता का इच्छा पूरी किया और मैं यही चाहूँगा कि हर पुत्र अपना माता के पिता की इच्छा पूरी करें और उनके जो है विचारों पर खरे उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी सर मैंने देखा कि मैंने इनको, और मैं मंदिर तो नहीं बनवाया, मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बनवाया, ये माँ की प्रेरणा मुझ में, मैं माध्यम बना। मंदिर तो वो बनवा ली है, क्योंकि मैं भी सर कभी स्वप्न में नहीं सोचा था, मेरे पिताजी भी नहीं सोचे होंगे, पिताजी सोचे होंगे कि एक छोटा सा रूम बना देंगे, मंदिर जो अक्सर देवी माँ का होता है, लेकिन इसको भव्यता देने के लिए मेरे मन में रोज कुछ न कुछ प्रेरणा आती रही। और जब ये बन गया तो मैं कहा कि प्रवेश द्वार बनवा दूं, वो भी आ गया। प्रवेश द्वार के बाद मैं देखा कि जब प्रवेश द्वार बन गया तो चारदीवारी नहीं करूंगा तो वो भी ठीक नहीं है, तो वो भी आ गया। तो माँ ने मुझे कराती रही। फिर इसके बाद शिव जी और नाग बाबा उनका स्थान नीचे था। हमने देखा कि भाई ये भी उपेक्षित होंगे, तो मेरे दिमाग में भी और लोगों के दिमाग में कुछ आया। उन लोगों ने भी जब इच्छा जाहिर की तो मैं कहा ठीक है, मैं आपको चट्टान की तरफ खड़ा हूँ, इन लोगों को भी ऊपर किया। उनके लिए ही सर जितना मैंने सर सामान अपने देख रेख में सब ये काम कराया हूँ, और जो अभी अधूरा रहे नहीं पूर्ति हो चुका प्राण प्रतिष्ठा के पहले, तो उसको मैं उसी रूप में उन लोगों को भी मैंने पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना बड़ा उच्च विचार रखा अपने माता पिता के प्रति और उनका जो आज्ञा का आपने पालन किया। इनको बहुत खुशी हो रही है। जरूर। तालका आवाज में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम आप लोगों को हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। आइए कैमरा मन पर आ जाइए थोड़ा। और ये देखिए, ये हनुमान जी महाराज हैं, इनका आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और ये हनुमान जी जो है सारे हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके रक्षक हैं। सबसे पहले इन्हीं को ऊपर रखा गया है, इन्हों को रखवाली के लिए किया गया है आगे, ताकि अंदर कोई घुस न पाए और किसी तरह का कोई व्यवधान न कर पाए।